साइंस कॉमर्स स्टडी आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले वाले वीडियोस में हम डिस्कस किए थे कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, कैसे राष्ट्रवाद की भावना स्ट्रांग हुई, राष्ट्रवाद की फीलिंग्स कैसे स्ट्रांग हुई। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में, सत्याग्रह के विचार के बारे में आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस में हम बताए थे कि एक नए लीडर का, एक नए नेता का उद्भव हुआ। तो वो नए नेता कौन थे, तो ये भी नाम भी बता दिए थे। तो वो नए नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडिया में जनवरी 1915 में आते हैं। तो उससे पहले महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उससे पहले साउथ अफ्रीका गए थे। आप लोग जब भी ऐसे लिखते होंगे, निबंध लिखते होंगे बेसिक क्लास में, तो ये आप हमेशा महात्मा गांधी पे ऐसे आता होगा और आप हमेशा लिखते होंगे, ठीक है, कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। तो वो साउथ अफ्रीका से 1915 में, जनवरी 1915 में आते हैं। कौन आता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से आते हैं। वो साउथ अफ्रीका क्यों गए रहते हैं? तो लॉयर का प्रैक्टिस करने गए रहते हैं, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका गए रहते हैं लॉयर का प्रैक्टिस, वो पेशे से क्या रहते हैं? वकील रहते हैं। तो ये आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े हैं। तो इस टॉपिक में हम आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। जब वो आते हैं तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेके आते हैं। तो सत्याग्रह क्या है और महात्मा गांधी सत्याग्रह लॉन्च किए, तो सत्याग्रह के साथ वो क्या करना चाहते थे, इस टॉपिक में हम सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी, एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी इंडिया में जनवरी 1915 में आते हैं। तो इससे पहले वो कहाँ गए रहते हैं? साउथ अफ्रीका। और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं तो वो सत्याग्रह का विचार लेके आते हैं। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेके आते हैं, सत्याग्रह का विचार लाते हैं। तो क्या सत्याग्रह है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बार सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया गया था साउथ अफ्रीका में। तो वहां जब गए थे, आप लोग को हम क्लास 9 में भी पढ़ाए होंगे और आप पहले से भी जानते होंगे, साउथ अफ्रीका में भी क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। तो क्यों भेदभाव हो रहा था? आपको बताए थे ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। स्किन कलर, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच मतलब कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी लेके आते हैं। तो इससे पहले सत्याग्रह कहीं यूज हुआ होगा ना, पहली बार एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था? तो पहली बार सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट कहाँ किए थे? तो साउथ अफ्रीका में किए हुए थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोल रहे तो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका इन हिंदी में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद सरकार के विरुद्ध सफल संघर्ष किया। तो साउथ अफ्रीका में भी क्या हो रहा था? स्किन कलर को लेकर भेदभाव वहां पर हो रहा था। जो ब्लैक पीपुल थे उनको बहुत ज्यादा सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। तो सबसे मतलब महात्मा गांधी ने इसका सफल एक्सपेरिमेंट किया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भेदभाव होता था, स्किन कलर के हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट पीपुल, वहां पर भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सत्याग्रह होता क्या है। तो सत्याग्रह 2 शब्द से बना हुआ है, सत्य और प्लस आग्रह, मतलब सत्य धन आग्रह। तो सत्य का मतलब सबको पता है, सत्य, ट्रुथ, ठीक है। और आग्रह मतलब किसी चीज को बनाए रखना है, ठीक है। आप सच है तो सच ही रहिए। इसके पहले वाले वीडियोस में हम देखे थे कि एक नए लीडर का उद्भव हुआ था। तो वो नए लीडर थे कौन? तो बताए भी थे नाम, कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के बारे में तो सब सुने ही होंगे। तो नए जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे। उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया। तो इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि सत्याग्रह है क्या और महात्मा गांधी सत्याग्रह लॉन्च किए, मतलब सत्याग्रह है क्या, इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी भारत में कब आए, साउथ अफ्रीका से कब आए। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में
भारत आते हैं। कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से आते हैं। और साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? तो लॉयर का प्रैक्टिस करने के लिए गए हुए थे। तो महात्मा गांधी भारत में जनवरी 1915 में आते हैं। कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से आते हैं। क्यों गए थे? वो वकील का प्रैक्टिस, लॉयर का प्रैक्टिस करने गए थे। और जब आते हैं महात्मा गांधी तो वो सत्याग्रह का आइडिया लेके आते हैं। जब महात्मा गांधी आते हैं इंडिया में तो सत्याग्रह का विचार लेके आते हैं। और उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भी कुछ हुआ होगा, तो वहां पर क्या हुआ रहता है, आप क्लास 9 में ही पढ़े थे, गोरे काले के बीच भेदभाव होता है स्किन कलर के हिसाब से। जो काले होते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी जाती है, वहां पर भेदभाव होता है। तो पहली बार सत्याग्रह का वो एक्सपेरिमेंट किए थे, साउथ अफ्रीका में किए हुए थे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने, जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी को सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो जब भारत आते हैं तो वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेके आते हैं, सत्याग्रह का विचार लेके आते हैं। तो सत्याग्रह है क्या? तो सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य धन आग्रह। सत्य का मतलब ट्रुथ होता है, आग्रह का मतलब किसी चीज को बनाए रखना। सत्य, तो सत्याग्रह दो शब्द से बना हुआ है, सत्य धन आग्रह। सत्य का मतलब होता है सत्य, आपको पता है, ट्रुथ। आग्रह का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। तो सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। तो सत्याग्रह के विचार में, आइडिया ऑफ सत्याग्रह में क्या था कि सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका मतलब जो उद्देश्य है सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है। देखिए इसमें क्या बताया सत्याग्रह का मतलब, कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो सत्याग्रह है का मतलब क्या है कि अगर आपका जो उद्देश्य है वो सच्चा है, अगर आप सत्य है, ठीक है, और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, मतलब अन्याय के खिलाफ है, तो जो अन्याय कर रहा है उससे लड़ने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं होती है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिशोध की भावना या प्रतिशोध की भावना का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तो अगर आपका, देखिए सत्याग्रह का, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, और आपका जो संघर्ष है अन्याय के खिलाफ है, तो शारीरिक बल की जरूरत नहीं होती है। तो यही है सत्याग्रह। सत्य की, और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति को समझो, मतलब सत्य में बहुत ज्यादा पावर होता है, ठीक है, सत्य की शक्ति को समझो और आप समझो कि सत्य में बहुत ज्यादा पावर होती है, सच्चाई में क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर होती है। कुछ भी करो, मतलब आप कुछ भी करिए, लेकिन क्या है, सत्य का साथ नहीं छोड़िए, हमेशा क्या होता है, सत्य की जीत होती है। अगर आप सत्य के लिए खड़े हैं और आप अन्याय के विरुद्ध हैं, मतलब अगर आप क्या है, आप सही हैं, ठीक है, अगर आप सही, आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के विरुद्ध हैं, तो कोई भी शारीरिक बल, मतलब जो दुश्मन है किसी से लड़ने के लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं होती है, ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको उस व्यक्ति, और बताया कि क्या, और आपको उस व्यक्ति की अंतरात्मा तक पहुंचना होता है। अगर मान लीजिए आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो जो अन्याय कर रहा है, आपको उस व्यक्ति की अंतरात्मा तक पहुंचना है जो अन्याय कर रहा है, और उसको महसूस करा दो, मतलब जो अन्याय कर रहा है उसे महसूस करा दो कि वो अन्याय कर रहा है, उसे फील करवा दो कि क्या है, वो गलत है। और क्या होगा, आप उनके सामने लगा, और क्या, उसके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करिए, मतलब यही है सत्याग्रह, मतलब आपकी जीत होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि सत्य की ही जीत होती है। इस संघर्ष में अंततः क्या होता है कि सत्य की जीत होती है। तो एक बार और समझ लेते हैं कि क्या है, अगर आप क्या है, सत्य के, अगर आपका क्या है, उद्देश्य सच्चा है,
अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो अन्याय कर रहा है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए, मतलब जो अन्याय कर रहा है उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। उससे लड़ने के लिए कोई भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या का सहारा लिए बिना, मतलब प्रतिशोध की भावना का सहारा लिए बिना सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी अपना संघर्ष में सफल हो सकता है। तो ये महात्मा गांधी का मानना था कि उससे अगर आप फील करवा देंगे कि वो गलत है तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के भी आप सफल हो सकते हैं। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही, मतलब बिना हिंसा के भी जो सत्याग्रही है वो सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, मतलब जो अन्याय कर रहा है उसकी अंतरात्मा तक पहुंचना चाहिए। मतलब दिया है कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, उसकी अंतरात्मा तक पहुंचना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और क्या विचार था उनका कि जो अन्याय कर रहा है उत्पीड़क शत्रु को, मतलब जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा किया जाए, बिना लड़ाई झगड़े के उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय, मतलब सत्य को स्वीकार करने के विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। तो लास्ट में क्या होता है कि सत्य की जीत होती है। अगर मान लीजिए कोई गलत कर रहा है तो जो गलत कर रहा है उसको फील करवा दो कि तुम गलत हो, तो क्या होगा, वो गलत काम करना ही छोड़ देगा। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। गांधी जी का ये टोटल विश्वास था कि जो ये अहिंसा का, ये मतलब सत्याग्रह है, अहिंसा का यह धर्म सूत्र सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से आते हैं तो सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट कई जगह करते हैं। कहाँ 1916 में बिहार के चंपारण के इलाके में, मतलब भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब आए मतलब महात्मा गांधी 1915 में, तो सबसे पहले क्या किए, पूरे मतलब इंडिया में भ्रमण किए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके बाद जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था, सत्याग्रह का विचार फैलाए। तो सत्याग्रह की मदद से महात्मा गांधी जी ने क्या किया, तो ये वाला जो टॉपिक है मैप में आता है कि महात्मा गांधी, मैप में क्या आता है कि गुजरात में अहमदाबाद कहाँ है, बिहार में चंपारण कहाँ है, गुजरात में खेदा कहाँ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है कि गुजरात में अहमदाबाद कहाँ है, बिहार में चंपारण कहाँ है, गुजरात में खेदा कहाँ है। तो इससे आप लोग मैप में देख लीजिएगा, हम आपको बता भी देंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ये मैप में आता है। तो जब 1915 में गांधी जी आए तो और एक साल तक क्या वो घूमे इंडिया में, मतलब घूमे कि ब्रिटिशर कहाँ क्या क्या अन्याय कर रहे हैं। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं तो एक साल तक पूरा भ्रमण करते हैं कि ब्रिटिशर कहाँ कहाँ मतलब अन्याय कर रहे हैं, वो पहले भ्रमण करते हैं। तो सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। महात्मा गांधी जब आए तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह लाए, तो सत्याग्रह का कहाँ एक्सपेरिमेंट किए, तो बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में चंपारण एक गांव है, ठीक है, बिहार में चंपारण एक गांव है। वहां पर लोग इंडिगो की खेती करते थे। आप क्लास 9 में पढ़े थे कि बिहार में एक चंपारण गांव है, वहां पर लोग क्या करते थे, इंडिगो का मतलब नील की खेती करते थे, नील की खेती करते थे। और नील की खेती करने की एक प्रॉब्लम भी थी। क्या समस्या थी कि अगर नील की खेती जहाँ हो रही है तो नील की खेती करने के बाद वो जमीन जो थी बंजर हो जाती थी और वहाँ पर कोई किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। तो नील की खेती का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर हम खेती करने के बाद जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी। बंजर का मतलब फिर से कोई और फसल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था।
वहां के किसान को मजबूर किया जाता था कि नील की खेती करने के लिए। और चंपारण, बिहार में चंपारण की बात की जा रही है कि बिहार में चंपारण एक गांव था, वहां पर लोग क्या करते थे, नील की खेती करते थे। और नील की खेती की एक समस्या थी कि नील की खेती जब होती थी तो उसके बाद वो जमीन बंजर हो जाती थी, वहां पर कोई और प्रोडक्शन, कोई और फसल नहीं हो पाता था। वहां के किसानों को, लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे, बट क्या था कि किसानों को, वहां के जो फार्मर थे, उन्हें मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए। नील की खेती करने के लिए वहां के जो किसान थे बिहार के, मतलब चंपारण के, उनको मजबूर किया जाता था खेती करने के लिए। फिर कुछ साल बाद क्या हुआ कि जो आर्टिफिशियल साल बाद सिंथेटिक डाई बन गई। मतलब पहले तो नील की खेती से नील मिलता था और फिर वो सारा जो नील था, इंडिगो था, ब्रिटिशर ले जाया जाता था। लेकिन जब सिंथेटिक डाई बन जाती है, आर्टिफिशियल डाई बन जाती है, तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि अब इंडिगो, नील की खेती करने से मना कर देते हैं। तो वहां के किसानों को बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो जब सिंथेटिक डाई बन जाती है, आर्टिफिशियल नील बन जाता है, तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, उन्हें खेती करने के लिए, इंडिगो की खेती करने के लिए मना कर देते हैं। और अब तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब मना कर देते हैं तो क्या होता है, वहाँ के फार्मर कोई और, मतलब किसी और चीज का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, किसी और चीज को बो नहीं सकते हैं, क्योंकि नील की खेती करने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ की जमीन बंजर हो जाती थी, वहां पर कुछ और नहीं हो पाता था। तो वहाँ के जो किसान थे, जिनका मतलब जमीन था, वो क्या हो जाते हैं कि तो वो ब्रिटिशर से कंपनसेशन की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके जमीन पे कुछ होता नहीं है। तो जो ब्रिटिशर, अंग्रेज जो कंपनसेशन देते हैं, कंपनसेशन का मतलब हुआ क्षतिपूर्ति, तो जो क्षतिपूर्ति देते हैं वो बहुत ज्यादा कम देते हैं। फिर क्या होता है, वहां महात्मा गांधी जाते हैं, कहाँ पर, बिहार में चंपारण गांव में। वहां के किसानों का मतलब वो आंदोलन कर रहे थे, तो वहां के किसानों का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। और जितना वो कंपनसेशन मांग रहे थे, तो उससे मतलब जितना कंपनसेशन मांग रहे थे, तो मतलब जब आंदोलन करते तो उससे थोड़ा सा ज्यादा कंपनसेशन, पहले तो जो ब्रिटिशर थे बहुत कम कंपनसेशन दे रहे थे, तो कंपनसेशन बढ़ाने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। फिर वहां पर महात्मा गांधी जाते हैं, वहां पर उनके साथ आंदोलन, उनका सपोर्ट करते हैं। जितना कंपनसेशन की वो डिमांड कर रहे थे, वहां के किसान जितना कंपनसेशन की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, क्या होता है कि उससे उनको ज्यादा मिलता है। तो ये पहली घटना थी, मतलब ये चंपारण बिहार वाली, ये क्या थी, पहली घटना थी कि ब्रिटिशर से बिना लड़े भिड़े इंडियन क्या करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। ये मतलब जो बिहार चंपारण वाली बात है, ये पहली घटना है जहां पर ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से लड़ा नहीं गया था, बिना लड़े भिड़े बात मनवाई गई थी। जो उनकी डिमांड थी, किसानों की डिमांड थी, वो मनवाई गई थी। ये पहला घटना था जब ब्रिटिशर झुके थे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। आइडिया ऑफ सत्याग्रह सबसे पहले, मतलब आइडिया ऑफ सत्याग्रह बिहार चंपारण में अपनाया गया। और उसके बाद खेदा गुजरात की बात की जा रही है कि खेदा गुजरात में भी ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह अपनाया गया, सत्याग्रह का विचार लाया गया। तो वहां पर क्या था, तो जब वहां पर जाते हैं चंपारण में, तो एक और मेन पॉइंट है, जब महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं तो वहां पर वो किससे मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, मतलब जब भारत आजाद हुआ था। तो जब महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात किससे होती है, किससे मुलाकात होती है, वहां पर उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अब हम बात करते हैं खेदा के बारे में, खेदा सत्याग्रह के बारे में अब हम बात करते हैं। तो खेदा में जब महात्मा गांधी जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। तो आप इसके पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे कि 1914 से 1918 के बीच क्या हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। तो उससे क्या हुआ था, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, बहुत ज्यादा
टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो क्या हुआ था कि जो वहां के किसान थे, खेदा गुजरात की बात की जा रही है, तो वहां के जो किसान थे टैक्स देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। महामारी की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो खेदा गुजरात की बात की जा रही है कि जो वहां के किसान थे वो टैक्स देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं। तो वहां पर गांधी जी जाते हैं खेदा में, वहां के उन लोगों के साथ मिलकर, वहां के किसानों के साथ मिलकर आंदोलन में साथ देते हैं, और वहां पर भी फील करवाते हैं अंग्रेजों को कि उनके पास जो वहां के किसान हैं टैक्स देने में असमर्थ हैं। तो वहां पर भी सफल परीक्षण हुआ था सत्याग्रह का। तीसरी बात हम बात करते हैं अहमदाबाद गुजरात की। अहमदाबाद गुजरात का देखिए, अब हम आपको बताएं खेदा गुजरात के बारे में और क्या बताए हैं, बिहार चंपारण के बारे में। वहां पर जो आंदोलन हो रहा था ब्रिटिशर के खिलाफ हो रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि वो अन्याय कर रहे थे। अब जो तीसरा आ रहा है अहमदाबाद गुजरात, तो यहाँ पर जो सत्याग्रह का विचार, मतलब अन्याय यहाँ पर ब्रिटिशर नहीं कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर जो मूवमेंट था, आंदोलन हो रहा था, वो ब्रिटिशर के अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं था। तो किसके अगेंस्ट था, तो ये किसके अगेंस्ट था, तो जो कॉटन मिल के ओनर थे, जो मतलब वहाँ के जो कॉटन मिल इंडस्ट्री था, उद्योग था, जो उनके मालिक थे, मतलब इंडियन के ही विरुद्ध था। जो कॉटन मिल के जो मालिक थे वो क्या कर रहे थे, जो वहाँ के वर्कर थे उन पे अन्याय कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध था अहमदाबाद गुजरात। तो लोग सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में भी ब्रिटिशर अन्याय कर रहे थे, नहीं, तो यहाँ पर जो वहाँ के इंडस्ट्री के मालिक थे वो अन्याय कर रहे थे, वहाँ के वर्कर के साथ अन्याय कर रहे थे। वहां पर क्या होता है अहमदाबाद में कि जो वर्कर, वहां पर एक बीमारी फैल गई थी, ठीक है, प्लेग बीमारी फैल गई थी, और वहां पर जो ओनर था, मालिक था, वो कंपनसेशन देने से, क्षतिपूर्ति देने से मना कर रहा था, चाहे नहीं दे रहा था, कम दे रहा था। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, वहां पर, कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में, वहां पर सपोर्ट करते हैं वर्कर का, जो भी काम वर्कर का सपोर्ट करते हैं, और वहां पर भी उन्हें सफलता मिलती है, ठीक है। सत्याग्रह मतलब बिना लड़े, तीनों जगह की बात की जा रही है कि क्या था वहां पर, बिना, अहमदाबाद गुजरात और चंपारण खेदा, वहां सारे जगह क्या हुआ था, बिना लड़े भिड़े बात मनवा ली गई थी। तो यहाँ पर मेन पॉइंट था, जो अहमदाबाद गुजरात में जो आंदोलन हो रहा था वो ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं हो रहा था, वो किसके खिलाफ हो रहा था, कॉटन मिल वर्कर, कॉटन मिल के जो मालिक थे, मतलब उद्योग के जो मालिक थे, उनके अगेंस्ट हो रहा था कि वो बीमारी वहां फैल गई थी, और बीमारी फैल गई थी तो वो कंपेंसेशन बहुत ज्यादा कम दे रहे थे, तो उनके विरुद्ध हो रहा था। तो सत्याग्रह में क्या था, अन्याय के विरुद्ध हो रहा था, ठीक है, अन्याय, महात्मा गांधी क्या करते, अन्याय के विरुद्ध हो रहा था। फिर क्या होता है कि तीनों जगह सफल परीक्षण होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, तो इसको आप लोग एक बार बुक से भी रीड कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप में भी आता है। थैंक यू।